प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए। हालेलुया। यस, हम परमेश्वर की योजना के विषय में आज हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर की योजना, प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना। जी हां, ये बहुत अद्भुत है, अद्भुत होगा हमें समझने के लिए, हमें सीखने के लिए कि परमेश्वर की योजना क्या है और कैसे वो योजना कलीसिया के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी यूजफुल होती है। इन बातों को आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। मेरे प्यारो, कलीसिया परमेश्वर की योजना का भाग है। हालेलुया। पता है, जब परमेश्वर ने अदन के बाग में आदम और हवा को बनाया, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, तब उस सृष्टि में वो समय भले ही हमें प्रत्यक्ष रूप से कलीसिया नहीं दिख रही थी, लेकिन सच तो यह है कि कलीसिया थी और परमेश्वर की योजना कलीसिया के लिए थी। और तभी से परमेश्वर ने एक योजना रखी थी कलीसिया के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि कलीसिया परमेश्वर की योजना का एक भाग है। हालेलुया। योजना का एक भाग है। उसने जितनी भी योजना बनाई थी अदन के बाग में, वो सारी योजना में से, उसमें से मुख्य बात कलीसिया जो थी, और कलीसिया भी जो थी वो परमेश्वर की योजना का एक भाग है। क्या योजना है परमेश्वर की कलीसिया के लिए? दरअसल परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की, विश्वासियों की आवश्यकताओं की चिंता करता है। चिंता करता है आपको किन किन बातों की जरूरत है। वो चिंता करता है कि आपको किस प्रकार की क्षमा चाहिए। पता है, क्षमा हमारी जरूरत है। ये योजना का एक भाग है परमेश्वर की। ये शुरू से परमेश्वर ने तैयार करके रखा था हमारे लिए। क्षमा एक योजना का भाग है और परमेश्वर ने शुरू से क्षमा को हमारे लिए तैयार करके रखा था। हमारी जरूरतें वो जानता था। हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें बीमारियों में से चंगाई चाहिए, हमें अलग अलग बातों की पूर्ति चाहिए, और हमारे लिए बहुत सारी बातों का, उत्तम से उत्तम बातों का इंतजाम होना चाहिए। जब हम रोते हैं, जब हम पीड़ित हो जाते हैं, जब हम परेशानी में आ जाते हैं, तब मेरे लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, इसकी योजना परमेश्वर ने पहले से रखी है। हालेलुया। उन्हें कब क्या चाहिए, ये सब कुछ परमेश्वर ने शुरू से अपनी योजना में शामिल करके रखा था। आपको याद होगा, जब आपके बच्चे छोटे थे या अभी भी हैं, और जब आप किसी यात्रा पे चलते हो, 1 दिन की यात्रा है, 2 दिन की यात्रा है, कहीं दूर आप जा रहे हो किसी काम से, तो जब आप अपने बच्चों के साथ आप लेकर चलते हो, तो अपने बच्चों के साथ आप क्या रखते हो? उससे दूध लगेगा तो आप दूध इकट्ठा करके रखते हो। उससे बिस्किट, वो बिस्किट खाता है। कौन सा वाला खाता है ये भी आपको पता होता है। वो वाला नहीं खाता है, वो ये वाला खाता है। तो ये वाला लाकर आप पहले से आपके बैग में रहता है। आपको पता होता है कि ये बार बार कपड़े खराब करेगा, गीले करेगा, तो आपके पास 2-3 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा उसके लिए आप रखते हो। उसके लिए पीने का पानी लगेगा, वो रोएगा तो खिलौना उसको चाहिए, तो 2-4 खिलौने जो आप ले सकते हो, उसके लिए खिलौना रखते हो। अगर आजकल तो मोबाइल का जमाना है और मैंने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल में बिजी देखा, तो मोबाइल में कौन सा गेम खेलता है या कौन सी मूवी देखता है, अगर वहां इंटरनेट नहीं चलेगा तो पहले से आपके पास डाउनलोड करके घर से ले जाते हो। समझ रहे? मैं ये बात क्यों बता रहा आपको? क्योंकि आप अपने बच्चों को बेहतर पहचानते हो, अपने बच्चों को बेहतर जानते हो, उनकी जरूरतों को जानते हो, और पल पल में उनको कौन सी बातों की जरूरत पड़ेगी इसका आप ध्यान रखते हो। हालेलुया। सो वैसे ही परमेश्वर ने हमारा ध्यान रखा, कलीसिया का ध्यान रखा, और अदन के बाग में जब वो सृष्टि का निर्माण कर रहा था, उस समय ये सारी बातें परमेश्वर की बैग में थी। हालेलुया। परमेश्वर की बैग में तब से थी, ये सारी बातें रखी गई। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं एक सवाल पूछता हूं, फिर जब ये बातें पहले से परमेश्वर के सूटकेस में है और हम लोग एक जीवन की यात्रा पे निकल पड़े, और इस जीवन की यात्रा में कई बार भूख लगती है, कई बार नहीं, रोज ही भूख लगती है हमको, तो है ना? भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें बीमारी हो जाती है, हम अपराध करते हैं, हमारा झगड़ा हो जाता है, हमारा मनमुटाव हो जाता है, और तब क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत चाहिए, ये सब परमेश्वर के सूटकेस में होता है। हालेलुया। तो हम निराश क्यों हैं?
खाने को लेकर निराश क्यों है कि हम क्या खाएंगे? चीजों को लेकर कितनी बार हम टूट क्यों जाते हैं कि मैं मेरे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूं। आपको टूटने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर पर डिपेंड होने की, निर्भर होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको टूटने की जरूरत नहीं है। अब मुझे माफ कौन करेगा? मैंने गुनाह कर लिया हूं, मैं कहां जाऊं? परमेश्वर के पास आ जाइए, उसके पास माफी है। अब मेरा अपना बिगड़ा हुआ रिश्ता कैसे सुधारूं? परमेश्वर के पास आइए, वो आपको अपनी योग्यताएं प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली जब मिस्र से निकले, शायद ये भूल रहे थे कि हम खाएंगे क्या, इसलिए हर बार कुड़कुड़ कर रहे थे, हे मूसा तू हमको कहां ले आया? यहां तो पीने का अच्छा पानी भी नहीं है, ये तो कड़वा पानी है, कैसे कोई पी सकता है? यहां तो खाना नहीं है, खाना कैसे खाएंगे? ये रोज रोज दाल चावल खा के हम लोग थक गए हैं, है ना? ये रोज रोज दाल चावल खा के हम थक गए हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा खिला, नया कुछ खिला। समझ रहे आप? चिंता कर रहे थे क्योंकि शायद उन्हें इन बातों का याद नहीं था कि हम परमेश्वर की योजना का एक भाग है। हालेलुया। जब परमेश्वर इतने सालों के बाद, तकरीबन 400 साल थे वो लोग वहां पे, इतने सालों के बाद जब परमेश्वर ने योजना बनाई कि इन लोगों को गुलामी में से निकाले, तो लगने वाली एक एक बात, खाना क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, सब बातों का परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा था। हालेलुया। सब बातों का प्रभु ने इंतजाम करके रखा था, लेकिन उन्हें याद नहीं होने की वजह से, उन्हें समझ नहीं होने की वजह से वे बार बार कुड़कुड़ करते रहे। इसलिए आइए हम जाने क्या है परमेश्वर की योजना और कैसे हम परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा बन सकते हैं। बस आप निकालेंगे भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 निकालेंगे, साम 139, साम 139 एंड वर्स 17, 17 वचन इस प्रकार से कहता है, 139 का 17 वचन ऐसा कहता है, और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया। वचन कह रहा है, और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। यस, मेरे लिए, है ना? कहे मेरे लिए। प्रभु के विचार किसके लिए है? मेरे लिए। और मेरे लिए, हम सबके लिए प्रभु के विचार, प्रभु की सोच कैसी है? बहुमूल्य है। लिखा है क्या ही बहुमूल्य है, मतलब मेरे बारे में क्या तू सोचता है। यस, हालेलुया। मेरे बारे में क्या तू विचार रखता है प्रभु, कितनी कल्पना करता है मेरे विषय में, मेरे बारे में कितनी चिंता करता है। क्या अद्भुत है मेरे लिए तेरे विचार, बहुमूल्य है, मतलब बहुत बेशकीमती है जो तू सोचता है। पता है हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में क्या फर्क है? हम जब भी सोचते हैं तो हम इतना बेहतर नहीं सोचते हैं। हम बेहतर सोचते सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए बेहतर नहीं सोचते हैं। समझ रहे आप? हमारी सोच ऐसी रहती है ना? हम आपको जनरल बात बताता हूं। किसी शादी में जा रहे हो, उदाहरण बता रहे, जस्ट सामान्य उदाहरण है, शादी में जा रहे हो या बर्थडे में जा रहे हो किसी के, तो यदि बहुत खास वाला है, बहुत अपना वाला है, तो बहुत खास गिफ्ट होता है। ठीक है? बहुत खास गिफ्ट होता है, बहुत अच्छा गिफ्ट होता है। थोड़ा दूर वाला है तो गिफ्ट इतना अच्छा नहीं होता है। बहुत दूर का है तो गिफ्ट तो नहीं के बराबर होता है। वो ना भी दे चलेगा, कैसा भी दे चलेगा, कोई याद नहीं रखने वाला। हमारी सोच कैसी होती है? ये अपना वाला है, ये सगा वाला है, ये मेरा वाला है, तो ये बुरा मानेगा, इसको जरूरत पड़ेगी, ये ऐसा है वैसा है, तो इसको बेहतर देना चाहिए, और ये बहुत दूर वाला है तो इसको अच्छा नहीं देना चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं, अगर ऐसी सोच परमेश्वर रखता तो क्या होता? समझ लो, ऐसी सोच परमेश्वर रखता तो आपका और मेरा क्या होता? समझ रहे कलीसिया? गब्बर सिंह बोलता तेरा क्या होगा कालिया। हमारा परमेश्वर बोलता ए कलीसिया, अन्य जातियों में से आए हुए लोगों, ऐ चुने हुए लोगों, तुम्हारा क्या होता अगर मैं ऐसी सोच रखता? क्योंकि जो कुछ देना था परमेश्वर को, जो कुछ करना था परमेश्वर को, वो हमारे लिए नहीं था। समझ रहे? हम सब अन्य जातियों में से प्रभु के पास आए हैं ना, हमारे लिए नहीं था, किसके लिए था? वचन कहता है उद्धार यहूदियों में से है। वो अपनों के लिए आया, यहूदियों के लिए आया। सारी जो योजनाएं थी वो उनके लिए थी, वो वाचा के लोग थे। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये सोच प्रभु रखता,
मैं उद्धार देना चाहता हूं, सिर्फ यहूदियों को दूंगा, तुमको नहीं दूंगा। मैं आशीष देना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को दूंगा, इजराइलियों को, यहूदियों को, मैं तुमको अन्य जातियों को नहीं दूंगा। मैं उन्हें चंगा करूंगा, तुम्हें नहीं करूंगा। मैं उनके घर को ब्लेस करूंगा, तुम्हें ब्लेस नहीं करूंगा, तुम बहुत दूर के हो। अगर ये कल्पना, ये सोच परमेश्वर रखता तो हम तो बर्बाद हो जाते, हम तो कहीं के नहीं रखते। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे सोच विचार में और मेरे सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। तुम ऐसा सोचते हो ये अपने वाला है तो अच्छा वाला गिफ्ट, दूर वाला है तो नहीं के बराबर गिफ्ट। परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। जो आशीष उसने उनके लिए रखी थी, आज सेम आशीषें प्रभु ने हमारे लिए रखी है। उसमें से 1% भी कम नहीं किया, आधा % भी कम नहीं किया। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है, इसलिए वचन कह रहा है, और मेरे लिए है ईश्वर तेरे विचार क्या बहुमूल्य है, क्या जबरदस्त मेरे लिए तेरे विचार है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मतलब अगर मैं जोड़ना शुरू करूं, ये भली इच्छा, ये भली इच्छा, ये भली इच्छा, जोड़ जोड़ के इतना सारा नंबर बढ़ जाएगा, मैं गिन नहीं पाऊंगा। तेरे उपकारों को, तेरे एहसानों को, तेरे बहुमूल्य विचार जो मेरे लिए है, उनको मैं सोच नहीं पाऊंगा। आज मैं परमेश्वर की योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यह परमेश्वर की योजना है आपके लिए। वो सोचता है कि आपकी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। मत्ती 6:33 सबको पता है ना? पहले राज धर्म की खोज कर तो तुझे सब वस्तुएं मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। मतलब पहले से रखी गई है, पहले से रखी गई है। तू एक काम कर, तुझे मिल जाएगी। माता पिता अपने बैग में चॉकलेट छुपा के रखते बच्चों के लिए, उनकी पसंदीदा चीजें छुपा के रखते अपने बैग में, और कहते पहले ये होमवर्क पूरा कर तो ये चॉकलेट दूंगा, पहले ये टेबल याद करके बता तो वो वाला शर्ट ले दूंगा, वो वाला खिलौना लेके दूंगा। समझ रहे आप? परमेश्वर के पास पहले से है। वो कहता है पहले तू राज धर्म की खोज कर, मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो तुझे सब वस्तुएं दे दूंगा, सब वस्तुएं मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन ऐसा कहता है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 9। 1 कुरिन्थियों निकाले मेरे साथ में, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और वचन 9। 1 Corinthians chapter 2 and verse 9। 9वां वचन ऐसा कहता है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। क्या तैयार किया है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए? उसके प्रेमियों के लिए क्या रखा है? क्या आप प्रभु के प्रेमी हैं? क्या आप प्रभु से प्यार करते हो? प्रेमी कैसे होते हैं पता है आपको? प्रेमी कैसे होते हैं? प्रेमियों के दिमाग में दूसरी कोई बात चढ़ती नहीं है। मैंने कई जवानों से पूछने की कोशिश किया, वो कहते भाई प्यार हो गया, प्यार में हम पागल हो गए, तो जॉब करने की इच्छा नहीं, करियर नहीं बनाया, पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, प्यार में पागल हो गए। ये प्यार की पागलपन ये 1-2 साल के बाद समझ में आई उनको कि हम कितने गलत थे। पर जो भी हो वो जो समझे, पर मैं कहना चाहता हूं प्रेमी कैसे होते हैं। स्पेशली प्रभु के प्रेमी की बात हो रही है। प्रेमियों के सामने दूसरा कुछ नहीं सोचता है, एक ही सोचता है, प्रभु प्रभु प्रभु। वो प्रभु के प्रेमी। श्रेष्ठ गीत जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कैसा प्रेमी। हालेलुया। बोलती मैं पागलों के समान निकल पड़ी अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए, है ना? वो प्रेम की प्यासी एक दुल्हन के विषय में श्रेष्ठ गीत सिखाता है। सो मेरे प्यारो, जो प्रेमी होते हैं उन्हें दूसरी बात की फिक्र नहीं होती है। हमारी कल्पना, हमारी सोच, हमारा ध्यान यहां वहां नहीं लगना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर पे लगना चाहिए। और अगर हम प्रभु के प्रेमी हैं तो प्रभु का इंतजाम हमारे लिए क्या है? क्या लिखा है वचन में? क्या देगा? अपने प्रेम रखने वालों के लिए प्रभु ने क्या रखा है? अब समझो, सुनना ध्यान से। प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या रखा है? वही वचन में लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा। क्या रखा है? हालेलुया। जो किसी आंख ने नहीं देखा, ऐसी बातें प्रभु ने रखी अपने प्रेमियों के लिए। फिर आगे लिखा है, जो किसी कानों ने नहीं सुना, किसी कानों ने नहीं सुना, ऐसी बातें प्रभु ने अपने प्रेमियों के लिए रखा है, और मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ती है। मतलब दिमाग में भी नहीं आ सकती है कि मेरा परमेश्वर ऐसा कुछ कर सकता है। दिमाग में भी नहीं आ सकता है। क्या होगा, है ना?
5,000 की भीड़ बैठी हुई है और खाना खाने का इंतजाम करना है, और शायद उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा चेलों ने कि अब क्या होगा, क्योंकि दिमाग में यह बात थी कि पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और बाहर मार्केट में जाके बाजार से खाना खरीद के लाना पड़ेगा। यही कल्पना थी। किसी ने भी आज से पहले, अब से पहले, मतलब वो जो घटना हुई थी 5,000 को खाना खिलाने की, वो घटना से पहले किसी ने भी यही नहीं सोचा था कि जितना टिफिन हमारे पास है, मतलब 5 रोटियां है, ये 5 रोटियां बहुगुणित होकर अपने आप बहुगुणित हो जाएगी और 5,000 की भीड़ खा लेगी। किसी ने नहीं सोचा। आज हम सोच पा रहे क्योंकि ये घटना पहले हो चुकी है, लेकिन अगर हम उस घटना के समय होते ना तो हमारे भी दिमाग में नहीं आता कि ऐसा कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सो लिखा है, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, किसी कानों ने नहीं सुना, किसी आंखों ने नहीं देखा, ऐसे काम, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार रखी है। हालेलुया। अपने लोगों के लिए काम करने का परमेश्वर का अद्भुत तरीका है, अद्भुत तरीका है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया दुखी ना हो, इसलिए परमेश्वर के लोगों परेशान ना हो। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना रखी है। हमें कोई पहले से प्लानिंग नहीं करना है कि मेरा क्या होगा। हमें पहले से कोई योजना नहीं बनाना है कि मेरे लिए क्या इंतजाम होगा। हमें पहले से ऐसी कोई बात नहीं करना है कि मेरे लिए किस प्रकार का व्यवस्था हो सकती है। हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारों। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पे निर्भर होना है, एक योजना बनाना है। प्रभु, मैं तेरी योजना का हिस्सा हूं। तेरी कल्पनाएं मेरे लिए वो हानि की नहीं है प्रभु, मैं तेरी योजना का हिस्सा हूं। मुझे आज क्या चाहिए तू मुझे देगा, मुझे कल क्या चाहिए तू मुझे देगा, मेरे भविष्य में मुझे किस बातों की जरूरत पड़ेगी वो तू मुझे देगा, क्योंकि तेरी सूटकेस में मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। वचन कहता मैं तुझे गड़ा हुआ धन दूंगा, वही है ये, पहले से मेरे पास रखा है, मैं तुझे दूंगा। समय समय पर इसे चिंता ना करो, परेशान ना हो। हम जाने, पहली बात जानना पड़ेगा, क्या मैं परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हूं? क्या मैं उसकी योजना का एक पार्ट हूं? अगर है, आपको यह पता चल गया है, तो कुड़कुड़ करना बंद हो जाएगा, टेंशन लेना बंद हो जाएगा, चिंता करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप प्रभु की योजना का एक भाग है। 3 बातें समझ के हम खत्म करेंगे कि कलीसिया के लिए परमेश्वर की 3 मुख्य योजनाएं हैं। कलीसिया के लिए मतलब मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर की 3 मुख्य योजनाएं हैं, और इन 3 मुख्य योजनाओं के बारे में आइए आज हम जाने और आइए आज हम समझें। पहली योजना है शत्रुओं से बचाने की योजना। हालेलुया। पहली योजना क्या है परमेश्वर की? परमेश्वर की पहली योजना है शत्रुओं से बचाने की। इस योजना में मुख्य बात शामिल था हमारा मुख्य शत्रु शैतान। उस शैतान से बचाने की योजना शामिल थी, और यह योजना परमेश्वर ने अदन के बाग में से ही पहले से बनाया था कि परमेश्वर का पुत्र शैतान के सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया। शत्रुओं से बचाने की योजना थी, और उसके जो जितने भी शत्रु खड़े हो जाएंगे, एक मुख्य शत्रु है शैतान, समझ रहे आप? एक मुख्य शत्रु है शैतान, और शैतान की सेना जो आप सुबह से लेकर रात तक जो काम करते हो, उसमें शत्रुओं की सेना हमेशा आपको परेशान करने के लिए खड़ी हो जाएगी। समझ रहे आप? फिर आप जहां जॉब कर रहे हो, वहां का कोई आपका कलीग हो, आपका बॉस हो, आपका सर्वेंट हो, कोई भी हो सकता है। आप जहां रहते हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके कोई मित्र हो, जान पहचान के हो या ना पहचान के हो, अनजाने हो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और उनके माध्यम से, उनके द्वारा शैतान अपने विरोध को या अपने बुराइयों को खड़ा करके रखता है। और यह प्रभु की योजना है कि मैं तुम्हें शत्रुओं से बचाऊंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में चले, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में चले और निकालेंगे हम अध्याय 39। यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, अध्याय 39 और वचन 17 और वचन 18। 39 अध्याय और 17-18 वचन। 17 और 18 वचन इस प्रकार कहता है, परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्य से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। समझ रहे आप? जिनसे तू भय खाता है
तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। वचन कह रहा है, यहोवा की वाणी है कि तू जिस मनुष्य से भय खाता है, तू डरना नहीं, तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। समझ रहे, प्रॉमिस है परमेश्वर का, जिनसे तू डरता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। और यह भी प्रभु का वचन कहता है कि तू तलवार से नहीं मरेगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। अंतिम लाइन क्या बोलती है? यह क्यों होगा? क्यों तू बचा रहेगा? क्यों तेरे दुश्मन से तू बचा रहेगा? क्योंकि इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। भरोसा। कलीसिया, क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है? भरोसे की हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कलीसिया का भरोसा परमेश्वर पर है? हालेलुया। भरोसा, कलीसिया का भरोसा परमेश्वर पर है। तो जब भरोसा रहेगा, यस प्रभु मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, तो बाइबल बात कर, तेरे जितने भी दुश्मन खड़े हो जाएंगे, एक भी जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? आप कौन हो? कौन से महान लोग हैं आपकी आपके खिलाफ कुछ काम नहीं करता है, आपके विरोध में कुछ नहीं होता है? शैतान रात और दिन युक्ति आपके खिलाफ रचता है और आपके विरोध में कुछ होता नहीं। ऐसा क्यों? आप कौन हैं? बाइबल सिखा रही है कि आप परमेश्वर के विशेष बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। विशेष बेटे और बेटियां हैं, और विशेष रूप से आप कलीसिया है, और कलीसिया है तो आप परमेश्वर की योजना का एक भाग है। यस, हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं डरना चाहिए। पता है, निडर होना एक विश्वासी की पहचान है। निडर बन के रहना। देखो, निडरता कहां करना चाहिए? गलत कामों में आप निडरता करोगे, नहीं मैं चोरी करके रहूंगा, मैं कोई डरता नहीं किसी, मैं चोरी करके रहूंगा, ये तो बुरी बात है, फंसे जाओगे आप। नहीं, गलत बातों के लिए निडरता नहीं होना, आपको सही बातों के लिए निडरता होना चाहिए। सही बातों के लिए एक विश्वासी उन जवान शेर के समान होता है जो निडर खड़ा रहता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे शेर हैं जो निडर खड़े रहे, वो घबराए नहीं, वो जानते थे कि मैं प्रभु की योजना का एक भाग हूं। जब भी आपके लाइफ में इस प्रकार के संकट खड़े हो जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए मैं प्रभु की योजना का एक भाग हूं। कभी सोचा आपने दानियल के दिमाग में क्या चल रहा होगा? एक जवान पुरुष जिसका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि उसको उठाकर अब शेरों की मान में डाला गया। क्या सोच रहा होगा वो? कभी समझे आपने क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा? मौत उसके आंखों के सामने है, क्या चल रहा होगा? पर उसके चेहरे पे, बाइबल पढ़ने के बाद समझ में आता, उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी, कि वो निडर शेर के समान खड़ा है। भूखे शेर वहां खड़े हैं, और उन भूखे शेर के सामने दानियल एक निडर शेर के समान खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर की योजना का एक भाग हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आंखों के सामने अग्नि का भट्टा जल रहा है, और राजा ने आदेश दिया कि इसमें इनको डाल दो, क्योंकि इन्होंने मेरी आराधना नहीं किया। क्या उनके दिमाग में होगा? वे निडर खड़े रहे, डालना है तो डाल दे, मारना है तो मार डाल, हमारा परमेश्वर बचाने में सक्षम है। और राजा सुन ले कान खोल के, अगर ना भी बचाए वो हमें, तो भी हमें कोई बात की चिंता नहीं है। हालेलुया। ये निडरता पता है कब आती है? जब आप ये जान लेते हो कि मैं परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हूं। हालेलुया। तब आप डरते नहीं हो। जब भी डर आता है ना आपके अंदर में, आप याद रखना, क्या मैं सचमुच कलीसिया हूं? प्रभु की संतान हूं मैं? अगर उन्हें डर क्यों रहा हूं मैं? यीशु मसीह मृत्यु के सामने नहीं डरा। जितने बाइबल के लोग हैं वो कभी नहीं डरे, मौत के सामने, मुश्किलों के सामने कभी नहीं डरे, डट के सामना किया, खड़े रहे। और आज की कलीसिया को यह चाहिए कि वो डट के खड़ी रहे। मारना है तो मार डालो,
सताव, कलीसिया का सताव चारों तरफ बढ़ रहा है और कलीसिया ने तैयार होना चाहिए। हमें मारना है तो मार डालो, हमारा प्रभु बचा सकता है, ना बचाए तो कोई वांदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना का एक भाग हूं। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। रीजन बता रहा हूं आपको मैं, तूने मुझ पर भरोसा रखा है, इस कारण तेरा शत्रु, तेरा बैरी, तेरे एनिमी, जितने भी लोग, चाहे आपके ऑफिस में हो, आपके स्कूल में हो, आपके पड़ोस में हो, आपके घर में हो, आपके विरोध में हो, कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। तू यहोवा का कहलाता है, इस कारण सब तुझसे डर जाएंगे। क्या जान रहे आप प्रभु की योजना? शत्रुओं से बचाने की योजना है परमेश्वर की, और परमेश्वर के सामने बेहतर जीवन जीना है हमें। उसके लिए जब हम बेहतर जीवन जिएंगे तो परमेश्वर शत्रुओं को हराएगा। बेहतर जीवन जीना बहुत जरूरी है, यूं ही नहीं चलता। मतलब ये रोज का काम शुरू हो गया, प्रेज द लॉर्ड, एक दिन का नहीं है ना। वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन के बाद में तुम हमेशा के लिए फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। हमने कईयों को देखा है वैक्सीन के बाद भी बीमार पड़े, एक बार, दो बार, तीन बार, और कुछ लोग मर भी गए। इसका यह मतलब नहीं है कि आज वैक्सीन लग गया तो आप ठीक हो गए हो, ऐसा नहीं है। आपको हर दिन उस प्रतिरोध क्षमता की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही पाप के बारे में है, वैसे ही इस मसीही जीवन के बारे में है। ऐसा नहीं जिस दिन मैंने बपतिस्मा ले लिया उस दिन से मैं छूट गया, अब मैं कैसा भी जीऊं, नहीं चलेगा। जिस दिन मैंने विश्वास के सब हो गया अब मैं कैसा भी जीऊं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रतिदिन इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कैसा जीवन परमेश्वर के लिए जीता हूं, और उस बेहतर जीवन पर डिपेंड रहेगा आपका बचाव, शत्रुओं से आपका बचाव। भजन संहिता 41वां अध्याय ऐसा कहता है, भजन संहिता 41 साम 41 वर्स 11 वचन ऐसा कहता है, 41 का 11 कहता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसलिए मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा शत्रु मेरे पे जय नहीं पा रहा है, वो रोज रोज मेहनत करता है, वो रोज रोज प्रयास करता है मुझे हराने का, लेकिन कभी जीत नहीं पा रहा। पता है क्यों? रीजन लिखा है, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है। और तू कैसा प्रसन्न है? क्योंकि तुझे प्रसन्न करने के लिए हर दिन मुझे वैसा जीना है। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन का काम नहीं है। गलत फहमी में मत रहना कि एक दिन के काम से आप सालों साल बचाए जाओगे, नहीं। आपको याद होना चाहिए प्रतिदिन मैं कैसा जीता हूं, हर दिन कैसा व्यवहार करता हूं। कई बार तो ऐसा भी हो जाएगा 50 भलाइयां प्रभु छोड़ देगा आपकी, अगर एक बुराई दिख गई उसको तो। याद है जकरिया, यूहन्ना का पिता, मैंने बताया था आपको क्रिसमस के दौरान, गूंगा हो गया, अगले साल भर के लिए गूंगा हो गया। समझ रहे? लगभग साल के लिए गूंगा हो गया। वो सारी भलाइयां प्रभु ने याद नहीं रखा उसकी वाली। एक चीज याद रखना, 50 भलाइयां भी आपने की होगी ना, अगर एक बुराई आपने किया तो प्रभु सब भूल जाएगा। प्रभु को याद रखना है तो आपको क्या करना है? हर दिन, प्रतिदिन बेहतर जीना, एक भी दिन मेरा बुरा ना हो। दाऊद कहता है, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे हर दिन तेरी जरूरत है। इसलिए कहता है वचन कि मैं जान गया मेरा शत्रु जीत नहीं पाता, तू मुझसे बहुत खुश है, क्योंकि मैं तुझे खुश करने के लिए हर दिन जीता हूं। हमें जीना है प्रभु को खुश करने के लिए। प्रभु आपके शत्रुओं से आपका बचाव करेगा। शत्रुओं से बचाने की योजना परमेश्वर की योजना में शामिल है। हालेलुया। चिंता ना करें कलीसिया, किसी भी बात को लेकर चिंता ना करे, किसी बात को लेकर परेशान ना हो। आपका शत्रु चाहे जो भी स्वरूप लेकर आ रहा है, आपका शत्रु जो भी रूप लेकर आपके पास आ रहा है, कभी कभी शत्रु बीमारी बनकर आती है, कभी कभी कंगाली बनकर आती है, कभी कभी तनाव बनकर आता है, रिश्तों में दरार बनकर आता है, टेंशन लेकर आता है, कई बार गलत फहमियां लेकर आता है। ऐसे कई शत्रु इर्द गिर्द हमारे खड़े रहते हैं। मैं बताऊं, हम अपनी ताकतों से नहीं गिरा पाएंगे। आपको निडर शेर के समान खड़े रहना है, क्योंकि रोज अंगीकार करना है, प्रभु तूने मुझे शत्रुओं से बचाने का प्रॉमिस किया है। मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं होगा। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं प्रभु, मैं कलीसिया हूं, मैं तेरी योजना का एक पार्ट हूं पिता परमेश्वर। जब आप ऐसा कहना शुरू करोगे, ऐसा विश्वास करना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर की योजना आपको समझ में आएगी कि प्रभु कहता है कोई शत्रु तुझ पर नहीं जीतेगा। शत्रु आएगा भी, पूरे दम
खल से आएगा, मतलब पूरी ताकत से आएगा और हरा दिया जाएगा। फिरौन के रथ, फिरौन के घोड़े, फिरौन के बड़े घुड़सवार और फिरौन के बड़े धुआंधार योद्धा, सबको परमेश्वर ने उसी लाल समंदर में डुबा के मार डाला। वे पूरी तैयारी से आए थे और सबको प्रभु ने डुबा दिया जब अपने लोगों को निकाल चुका। समझ रहे आप? आपको याद रखना है, शत्रु के पास कितनी ताकत है लगा ले, कितना क्षमता है लगा ले, मैं कलीसिया हूं, मैं परमेश्वर की योजना का भाग हूं, शैतान मुझ पर नहीं जीतेगा। हालेलुया। यस मेरे प्यारो, प्रभु ने आपको ऐसी आशीष दिया। दूसरी आशीष हमें प्रभु ने कौन सी योजना, यानी परमेश्वर की योजना हमारे लिए है। हम 3 योजनाओं के बारे में सीख रहे हैं। पहली योजना हमने सीखा कि शत्रुओं से बचाने की योजना। दूसरी योजना है आशीष का कारण बनाने की योजना। आपको आशीष का कारण बनाने की योजना प्रभु के हाथ में है। आपको बनाएगा आशीष का कारण। कई बार ऐसा लगता है मैं कौन हूं, मेरी क्या योग्यता है, मेरी क्या हैसियत है। लेकिन कभी सोचा है, जब आप आईने में अपना चेहरा देखोगे तो आपको निराशा आएगी। अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं साधारण आदमी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं बताऊं एक बात, आईने को बंद कीजिए और फिर देखिए, कुछ समझ में आएगा। बताए, आईना बंद करके भी एक चेहरा दिखाई पड़ेगा। क्या? यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह का चेहरा दिखाई पड़ेगा। अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमने साक्षात देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। तू नहीं दिखा मुझे, तू एक मदद मांगने वाला शरणार्थी व्यक्ति नहीं दिखा मुझे। मदद मांगने वाला था ना वो इसहाक, जब अबीमेलेक के पास गरार में आता है तो हमें वैसा नहीं दिखा। हमें जरूरतमंद व्यक्ति नहीं दिखा तू, हमें ऐसा लाचार व्यक्ति नहीं दिखा तू, हमें गरीब व्यक्ति नहीं दिखा तू। हमें डर लगने लगा तेरी वजह से कि तू इतना धनवान होते जा रहा है कि बस राजा ही बनना बाकी था। तुझे हमने हमारे पास से निकाल भी दिया, तभी तेरी आशीष हम खत्म नहीं कर पाए, तेरी आशीष हम खत्म नहीं कर पाए। इसलिए अबीमेलेक मिलने चला गया इसहाक के पास में और कहता है कि हमने साक्षात अनुभव किया, देखा है कि तेरे अंदर परमेश्वर यहोवा रहता है। हालेलुया। आप अपना चेहरा देखना बंद करो। सबसे पहला काम, अपने जीवन के आईने में अपना चेहरा देखना बंद करो। अपने चेहरे की जगह परमेश्वर का चेहरा देखो। प्रभु मेरे साथ है, कभी भी रहेगा। राजा परेशान हो गया जब शद्रक मेशक को डाल दिया आग के भट्टे में। बोले हमने 3 डाले थे ना? बोले हाँ सर हमने 3 डाले थे। चौथा किधर से आया? 4 घूम रहे हैं, वो जल नहीं रहे, तड़प नहीं रहे, रो नहीं रहे, वो तो टहल रहे, जैसे मानो किसी गार्डन में छोड़ दिया हमने। वो टहल रहे, 3 नहीं थे 4। चौथा कौन था? चौथा यीशु मसीह था। हालेलुया। हमको हमारा चेहरा देखना नहीं है। याद रखो, अगर ऐसा सोचोगे मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन आपके चेहरे पे यीशु का चेहरा दिखेगा तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के घरों में काम करते हैं, है ना? दूसरों के घरों में काम करते हैं। एक सर्वेंट का, एक सेवक का, या किसी और चीजों का, आप या कई कंपनी में काम करते हैं, कोई किसी ऑफिस में काम करते हैं, एकदम छोटे लेवल पर आप काम करते हैं। कभी आपने सोचा है मेरी क्या हैसियत यहां पे? मेरे समान 50 मिलते हैं इनको, है ना? मुझे निकाल देंगे, दूसरा मिल जाएगा उनको, मैं कुछ खास थोड़ी ना हूं। कभी आपने सोचा उस नामान के घर में उस छोटी लड़की जो गुलाम बनाकर उसको ले जाया गया था, नामान को तो ऐसा लगा कि हमने गुलाम को लाया इजराइल के देश में से, लेकिन पता नहीं था नामान को यही गुलाम लड़की, गुलाम तो 50 मिलते थे उनको, यही गुलाम लड़की मेरे जीवन बदलने का कारण बन सकती है। हालेलुया। उस लड़की की वजह से नामान का कोढ़ चला गया। वो लड़की आशीषित बनी, वो लड़की आशीषित बनी नामान के लिए, नामान के घराने के लिए। शिमशोन के ऊपर अटैक हुआ और उसको हमला करना था और सामने देखा कुछ नहीं मिला, तो गधे का जबड़ा उठाया और मारना शुरू कर दिया। तो गधे का जबड़ा भी किसी कीमत का है क्या? वो तो सड़ी हुई लाश है, मतलब हड्डी का टुकड़ा ढांचा है, तलवार थोड़ी ना है। पर उसकी इतनी क्षमता बढ़ गई कि 1000 लोगों को मार डाला उसने। समझ रहे आप? आपकी हैसियत कुछ नहीं है जहां आप काम करते हो, जहां आप रहते हो। लेकिन बताओ,
आईने को बंद कीजिए, अपना चेहरा देखना बंद करो। अपने चेहरे की जगह यीशु का चेहरा देखो। अपने चेहरे की जगह यीशु का चेहरा देखना शुरू करो। जब आपके चेहरे पे वो रौनक आ जाएगी, यीशु की चमक आ जाएगी, बाइबल सिखा रही, मैं तुझे बनाऊंगा आशीष का कारण तेरे लोगों के बीच में, तेरे परिवार के बीच में, तेरे काम के क्षेत्र में। यहेजकेल नबी की पुस्तक पढ़ेंगे हम लोग, यहेजकेल चैप्टर 34, यहेजकेल 34वां अध्याय और वचन 26। यहेजकेल 34वां अध्याय 34 चैप्टर एंड वर्स 26। 34वें अध्याय का 26 वचन ऐसा कहता है, और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। मैं उनको आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को ठीक समय पर बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया। यस, मैं आशीष का कारण बनाऊंगा मेरे लोगों को। यस, प्रभु का वचन कह रहा है, मैं आशीष का कारण बनाऊं। आशीष नहीं, समझ रहे? आशीष नहीं, आशीष तो है ही हम, आशीष तो है ही हम, आशीष का कारण बनाऊंगा। हालेलुया। वो इत्तर की बोतल पता है आपको, इतनू सी रहती है, इतनू सी इत्तर की बोतल रहती है। बहुत ही महंगा इत्र जो होता है ना, वो इतनू सा ही आएगा। 2 ml, 3 ml, 5 ml इतना ही रहेगा, उससे ज्यादा शायद रहता नहीं है वो। पर उसको जब एक बार एक बूंद निकाल दिया जाए और किसी वस्तु या कपड़े या शरीर पर लगा दिया जाए, तो पता है कई घंटों तक उसकी खुशबू महकती रहती है। हालेलुया। और कोई ऐसा एक आदमी घुसा है बड़ी भीड़ में, तो कहेंगे ये खुशबू कहां से आई? बहुत सुंदर खुशबू है। खुशबू एक बूंद की वजह से, उस व्यक्ति की वजह से पूरे हॉल में फैल गई है ना, उसकी वजह, इत्तर की बोतल की वजह से। आप है वो इत्तर की बोतल। हालेलुया। आप खुद आशीषित है यीशु के द्वारा। लग नहीं रहा ना आपको? नहीं पास कुछ भी बात करते आप, हम तो ऐसे ही है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हमको जॉब नहीं मिल रहा है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम तो बीमार रहते हैं, एक तो तनख्वाह नहीं बढ़ती है। क्या कुछ ही बात करते आप? कुछ भी बोलना है, बाइबल तो कुछ और ही बताती है हमें। तू आशीष है, बोलो मेरे पीछे, मैं आशीष हूं। फिर एक बार, मैं आशीष हूं। यस, आप आशीष हैं। और आशीष है तो क्या होगा? आप जहां जाओगे, जिसको टच करोगे, जिसको दोगे, वो इत्तर की बोतल है, वो जिस बैग में रखते हो ना, उसमें भी खुशबू भर जाती है। कुछ निकला नहीं उसमें से, एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, तब भी उस पूरे बैग में खुशबू फैल जाती है। सोचो ढक्कन खुलने के बाद क्या होगा। हालेलुया। बोलो मैं आशीष हूं। आप आशीष है, और आशीष है होने के कारण परमेश्वर ने आपको आशीष का कारण बनाना चाहता है। योजना है उसकी वजह, आपके द्वारा दूसरों को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। लिखा है, तू आशीष का कारण बनेगा, मैं तुझे आशीष का सोता बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब याकूब लाबान के घर में काम करता था, लाबान बहुत धनवान था, लाबान बहुत पैसे वाला था, और लाबान के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, है ना। और लाबान को यह सोचता था, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं किसी को भी उल्लू बना सकता हूं, किसी से भी काम करवा सकता हूं। एक दिन इस आदमी ने, याकूब ने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ के, लाबान के घर को छोड़ के सब निकल जाता हूं, मैं देखता हूं लाबान का क्या होता है। लाबान को तब समझ में आया, लाबान को तब समझ में, क्या समझ में आया? कि मैं मेरे कारण आशीषित नहीं हूं, मेरे ताकत से मैं आशीषित नहीं हूं। इतनी मेरी भेड़ बकरियां बढ़ गई, इतना मेरी संपत्ति बढ़ गई, मेरे कारण नहीं। किसके कारण? लिखा है वचन में, उत्पत्ति 30वां अध्याय और 27 वचन। उत्पत्ति 30वां अध्याय निकाल लेंगे, जेनेसिस चैप्टर 30 एंड वर्स 27। 30वां अध्याय और 27 वचन ऐसा कहता है, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। ए गुलाम सरीके आदमी, ए हमारे मजदूर, ये हमारे नौकर, मेरी भेड़ बकरे को चराने वाले साधारण आदमी, मैंने तेरे साथ दगाबाजी किया,
तू इतना सिंपल है, तू मेरी दगाबाजी को पकड़ भी नहीं पाया, तू इतना सिंपल है, इतना साधारण है। वो आदमी कह रहा है, लाबान कह रहा है, मैं तुझसे कहता हूं कि तेरे कारण यहोवा ने मुझे आशीष दिया है। याकूब बना लाबान के आशीष का कारण। आप किसके लिए आशीष का कारण है? जिस परिवार में जुड़ जाओ, सुनो मेरी बात, जिस परिवार में जुड़ जाओ उस परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाओ। हालेलुया। जिस व्यापार में जुड़ जाओ उस व्यापार में आशीष का कारण बन जाओ। जिस जॉब में, जिस ऑफिस में, जिस जगह में आप काम करने चले जाते हो, वहां के लोगों के लिए आप आशीष का कारण बन जाओ, क्योंकि यह योजना है परमेश्वर की, आपके लिए, मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें नहीं समझ में आई, पता है क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ खुद पर होता है, अपनी कमियों को देखते हैं, अपनी दुर्बलताओं को देखते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो ऐसा हूं। पता है बाइबल में जो जो लोग आशीष का कारण बने ना, वो साधारण शैली से थे। मैंने दानियल की बात किया। दानियल, ऐसा लिखा है कि दानियल के पास वो बुद्धि थी जो बेबीलोन के पंडितों के पास बुद्धि नहीं थी। ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। और दानियल कौन था? लगभग एक बंधुआ व्यक्ति था, बेबीलोन के राज्य में बंधुआ था। यूसुफ जब दूसरों के लिए आशीष का कारण बना, तो तब उसका स्टेटस राजा नहीं था। सुनो, जब वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बना, तब उसका स्टेटस राजा वाला नहीं था, वो एक गुलाम था। पोतीफर के घर में अगर ब्लेसिंग आई तो एक गुलाम की वजह से। हालेलुया। वहां वो गुलाम था, राजा नहीं था। जेल में दरोगा ने देखा कि यहोवा इसके साथ रहता है और वहां आशीष आई, तो एक कैदी की वजह से। वो कैदी है वहां पर, वो जेल में एक कैदी है, पोतीफर के घर में एक गुलाम है, तब आशीषित बना। तब जाके एक गुलाम निकल के आता है राजा के पास, फिरौन के पास, और फिरौन का दिमाग घूम जाता है कि ऐसा आदमी पूरे हमारे राज्य में नहीं मिलेगा। तब वो फिरौन के लिए, फिरौन के देश के लिए आशीष का कारण बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप हो सकते एक साधारण व्यक्ति, डरो मत। मैंने पहले बताया कि आप परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है, बस आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं कि आप कौन हैं। जिस दिन ये अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दीजिए, प्रभु आप ही के द्वारा कई लोगों को आशीषित करेगा। ये सिर्फ मुंडी हिलाने की बात नहीं है, ये बस ग्रहण करने की बात नहीं है, इसको महसूस करना है। और मैं चाहता हूं आने वाले समय में इसकी गवाही आपने कलीसिया में हम सुनेंगे। आप गवाहियां दोगे कि मैं इतना छोटा आदमी हूं, इतना छोटा काम करता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया एक बड़े स्तर पर महिमा करने के लिए, बड़े स्तर पर यीशु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। जान लो, योजना का एक पार्ट है आप आशीष का कारण। तीसरी अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। पहली बात थी शत्रुओं को बचाने की योजना, दूसरी बात थी आशीष का कारण बनाने की योजना आपको, और तीसरी योजना है आपके लिए कलीसिया द्वारा परमेश्वर को प्रकट करने की योजना। हालेलुया। कलीसिया के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर को प्रकट करने की योजना है परमेश्वर के पास में, और उस योजना का हम हिस्सा है। निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 14। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 14। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और वचन 14 ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हर जगह फैलाता है, मतलब परमेश्वर कलीसिया के द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है, अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि ज्ञान का सुगंध, यानी कलीसिया के अंदर परमेश्वर के वचनों की जो सुगंध है वो सब जगह, प्रभु ने आपको इसलिए चुना है कि आप सब जगह जाए और सब जगह परमेश्वर के वचन की सुगंध फैलाएं। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या सिखाता है? वचन बताए, वचन क्या सिखाता है आपको? हमें वचन ने यह सिखाया है भाई, है ना। वचन क्या सिखाता है ये पता होना चाहिए कि आपको क्या सिखाया गया है। पता है दुनिया में लोग जो बुरे काम करते हैं शायद उनको वैसा सिखाया गया है, इसलिए करते होंगे।
हमें नहीं सिखाया गया, हमें नहीं करना है। एक दुकानदार के पास जब मैं गया और उसका बचा हुआ पैसा, उसने ज्यादा पैसा मुझे दे दिया था और मैं पैसा लौटाने गया, बहुत थोड़ी रकम थी और लौटाने गया तो उसने सोचा कि इतना छोटा पैसा देने कोई लौटता नहीं है, कोई आता नहीं है और कोई याद भी नहीं रखता है, आपने मुझे क्यों दिया? पूछा सामने से किसने, आपने मुझे क्यों दिया? मैंने कहा मुझे सिखाया गया ऐसा, मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया गया मेरे वचन में। तब उसकी उत्सुकता जागी, ये कौन आदमी है और कौन से प्रभु की, कौन से गुरु की बात करता है। तब मुझे मौका मिला, कौन सा मेरा प्रभु है और कौन सा मेरा गुरु, जिसने मुझे यह बताया कि किसी की वस्तु का लालच नहीं करना, किसी की चीज का लालच नहीं करना। वो तेरी नहीं है तो वापस लौटा के आ जा, जब तू लौटाएगा तो तू आशीषित होगा। तब मुझे मौका मिला कि मैं उस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताऊं, मेरे गुरु के बारे में, मेरे प्रभु के बारे में। ये सुगंध फैलाना है। सब प्रभु ने आपको इसलिए चुना है, आप योजना का हिस्सा है कि आपको परमेश्वर को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, आप प्रकट करो। वही दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है 4 अध्याय, बाजू में देखे, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और वचन 7 ऐसा कहता है, 4 अध्याय का 7 वचन कहता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम आशीष, असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। यह धन हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में रखा है, असीम धन है। कैसा धन है? असीम धन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप है वो मिट्टी का बर्तन, मैं हूं मिट्टी का बर्तन, आप में रखा गया है। अब यह धन को चमकाना है, बाहर बताना है, बाहर प्रकट करना है। प्रभु चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर को प्रकट करे, कोई और प्रकट नहीं करेगा, प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। किसी को कोई, आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। एक परमेश्वर का जन था ओसवाल्ड जे स्मिथ, उन्होंने ऐसा कहा कि आप प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बात करते हो, जबकि उसके पहले आगमन के बारे में आधी दुनिया ने अब तक जाना नहीं है ना। सो आपको बताना है, आपको लोगों तक वो खुशबू फैलाना है, लेकिन बड़ी सावधानी से, समय का ध्यान रखते हुए। वचन सिखाता सांप के समान चतुर बनना है और कबूतर के समान भोले बनना है। और ऐसे हालतों में, ऐसे माहौल में हमें डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को, प्रभु को हमें प्रकट करना है। 3 महत्वपूर्ण योजना के बारे में सीखा जो परमेश्वर की कलीसिया के लिए थी। पहली योजना शत्रुओं से बचाने की योजना, दूसरी आशीष के कारण की योजना और तीसरी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करने की योजना। ये 3 योजना रखी थी परमेश्वर ने हमारे लिए और हम उसकी योजना का हिस्सा है। हमने पढ़ लिया, जो किसी कानों ने नहीं सुना, किसी आंखों ने नहीं देखा और मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी बातें प्रभु ने तैयार किया है। प्रभु ऐसे काम करेगा कलीसिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी योजना का मैं हिस्सा बन जाऊं। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे। ग्लोरी जीसस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी हम स्तुति करते हैं। पिता हम विश्वास करते प्रभु कि हम आपकी योजना का एक भाग है। आपने अपनी योजना बनाई पिता हमारे लिए। प्रभु आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपके बहुमूल्य विचार है, वो कितने अद्भुत है। उसकी संख्या का जोड़ कितना अद्भुत है प्रभु, उसे हम गिन नहीं पाते। प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे लिए रहने का, खाने का, पापों की क्षमा का, उद्धार का, हर बात का इंतजाम किया पिता परमेश्वर। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते। जो मुख्य 3 योजनाओं के बारे में हमने सीखा पिता परमेश्वर, विनती करते प्रभु ये योजनाओं के बारे में हम अमल करें। हम जाने कि शत्रु मुझ पर कभी प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मैं एक निडर शेर के समान खड़ा रहूंगा कि प्रभु यीशु मेरा भरोसा है। प्रभु तूने हम सबको, मुझे आशीष का कारण होने के लिए बुलाया है। हम अपने आप में आशीष है पिता राजा, क्योंकि यीशु हम में रहता है। और हम जहां जाएंगे, जिसको छुएंगे, जहां काम करेंगे, जिसके घर में जाएंगे, जिसके रिश्ते में जुड़ेंगे, हे प्रभु वह आशीष लेकर आएंगे, वह आशीषों की वर्षा होगी। हम विश्वास करते ये योजना का एक पार्ट है पिता राजा तेरे। प्रभु अनुग्रह दे पिता, ये आपकी योजना है प्रभु कि हम जाए और कलीसिया बनके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करे। लोग जाने हमारे द्वारा कि मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम मेरे प्रभु ने किया है। तेरे वचनों को हम बता सके प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह दे पिता। दया कर, मदद कर, सहायता कर पिता कि आप ऐसा अद्भुत काम कलीसिया के जीवन में, हम सबके जीवन में करने जा रहे हो। धन्यवाद स्तुति करते हैं। आगे का पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी।
विनती करते पिता कि अब के बाद आपकी योजना को जाने और योजना में चले, योजना में जिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।